सो हेलो एवरीवन। आज हम एक प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें का a fountain consists of small hemispherical rose which lies on the surface of the water in a basin as illustrated in this figure. The rose has many evenly distributed small holes in it through which water spurts at the same speed in all directions. What is the shape of the water bell formed by the jets? Okay. सो आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले तो स्प्रेयर से मतलब क्या है। नॉर्मली जब हम जैसे रेस्टोरेंट्स या कहीं पे जाते तो हमें एक तरीके का झरने टाइप का कुछ दिखता है, जैसे यहाँ से वाटर स्प्रेड कर रहा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं कि एक पॉइंट है जहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको इसकी शेप ढूंढनी है। शेप से मतलब क्या है कि जैसे कि ये पहला वाला सीधा गया, सीधा आया जो कि परपेंडिकुलरली गया, फिर दूसरा जो इस स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में गया वो ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ये जो है वो ऐसे गया, फिर ये ऐसे। तो जैसे कि इन सब के बीच में एक शेप बन रही है, उसे हम प्रॉपरली मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। फर्स्ट वन वर्टिकली गया, वापस आया। सेकंड वन इस डायरेक्शन में गया तो वो एक तरीके से ऐसी प्रोजेक्टाइल मोशन पे गया, फिर ये इस टाइप की प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ये आगे जाता ही जाएगा ये जो है, और फिर ये होगा वो एक तरीके से मिरर की तरह वर्क कर रहा होगा, ये इस तरीके से, और ये सीधे। तो हमें क्या ढूंढना है, एक तरीके से शेप पूछा गया है, मतलब रीजन जहां तक ये वाटर स्प्रेड हो रहा है। ओके। तो इसे करने के लिए जैसे कि रीजन से मतलब क्या हुआ, इस तरीके का कोई रीजन आ गया कि हाँ इस रीजन में ही रहेगा, इस रीजन के बाहर नहीं जा सकता। तो हमें एक तरीके से इस रीजन की शेप ढूंढनी है, तो आज हम ये करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि बहुत सारे डायरेक्शन में ये ऐसे स्प्रेड हो रहा है वाटर जो है, तो हम कोई एक को देखते हैं। जैसे कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसे हमने देखा जो कि एट एन एंगल थीटा पे जा रहा है, तो वो ऐसी ट्रेजेक्टरी पे गया। तो इसकी ट्रेजेक्टरी क्या है वो हम ढूंढते हैं जब हम मानते हैं कि सब सेम स्पीड v से जा रहा है। ओके। तो इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, जैसे कि v कोस थीटा स्पीड इस डायरेक्शन में आया, v साइन थीटा इस डायरेक्शन में, तो x एट एनी टाइम t क्या होगा, v कोस थीटा t, और y at any time t will be v sin theta t minus हाफ जी टी स्क्वायर। इस जैसे कि ये x और y का रिलेशन हो गया एट एनी टाइम t। ओके। तो इधर x और y के बीच में रिलेशन लाना है तो t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि इधर से t किसके इक्वल है, x अपॉन यू कोस थीटा के, वो हम इधर प्लग इन करें तो ये हुआ x टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
ओके, तो इसे हम सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप सबसे पहले, और फिर इसे रीअरेंज करके लिख देते हैं थोड़ा। जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स टेन थीटा प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर। तो ये क्या एक तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टेन थीटा में। ओके, जैसे कि ये इधर जैसे कि अलग अलग प्रोजेक्टाइल हो रहा है, तो कोई पार्टिकल किसी प्रोजेक्टाइल पे जा रहा होगा, जैसे कि कोई होगा क्या इन्हीं के किसी पॉइंट पे होगा, जैसे कि वो इस पॉइंट पे है जिसके लिए एक्स कॉमा वाई है। तो ये एक्स कॉमा वाई पॉसिबल कब हुए, जब टेन थीटा के कोई वैल्यू हो। तो टेन थीटा मस्ट हैव वैल्यू, क्योंकि तभी तो वो इसी प्रोजेक्टाइल के अंदर रहेगा, तभी वो इस रीजन के अंदर है जहां प्रोजेक्टाइल जा सकता है। ओके, तो हम एक तरीके से टेन थीटा की टेन थीटा मस्ट हैव वैल्यू वो कब पॉसिबल होगा, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये देखो, ये हमारा ए है, ये हमारा बी, ये हमारा सी। तो इधर सबकी वैल्यू प्लग इन करें, जैसे बी है एक्स टेन एक्स के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर को हम कैंसल आउट कर दें तो ये बना वन माइनस टू जी अपॉन यू स्क्वायर वाई माइनस टू जी, सॉरी, देखो फोर बाय टू टू, टू टू कैंसिल आउट, तो ये फाइनली बना जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय फोर यू पावर फोर इक्वल टू, अरे इक्वल टू मेरी मिस्टेक थी, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये फाइनली हमने क्या ढूंढा है, एक इनइक्वालिटी टू जी वाई बाय यू स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय फोर यू पावर फोर, एक से हाँ वन माइनस दिस। तो यू स्क्वायर बाय टू जी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली आया यू स्क्वायर बाय टू जी माइनस जस्ट अ सेकेंड, यस, जैसे कि टू जी बाय यू स्क्वायर से हम यानी यू स्क्वायर बाय टू जी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इधर लिख देता हूँ यू स्क्वायर बाय टू जी इंटू जी स्क्वायर बाय फोर यू पावर फोर एक्स स्क्वायर। तो एक जी से जी कैंसिल आउट हुआ, फिर यू स्क्वायर से ये पावर टू हो गया, तो फाइनली ये इनइक्वालिटी क्या आई, वाई लेस देन इक्वल टू यू स्क्वायर बाय टू जी माइनस जी बाय एट यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या है,
एक इनइक्वालिटी आई है। मतलब y और x की वैल्यू अगर इस इनइक्वालिटी में है तो जैसे कि इस इनइक्वालिटी को अगर आप प्लॉट करने की कोशिश करो तो सिर्फ और सिर्फ इसका इक्वल टू पार्ट ही देखो, तो वो फाइनली एक इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री में फॉर्म करता है। अगर मैं इसे y एक्सिस कहूँ, ये x एक्सिस कहूँ और सिर्फ y इक्वल टू एक्स देखूँ तो मुझे ये पूरा रीजन मिला। लेकिन y इज लेस देन दिस, तो मतलब ये पूरा शेडेड रीजन जो इस कर्व के अंदर आ रहा है, और साथ ही इधर y लेस देन 0 होगा, क्योंकि सॉरी y ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि जैसे कि उसके नीचे तो ग्राउंड आ जाएगा। तो ये पूरा एक शेडेड रीजन आया, तो ये एक पैराबोलिक ग्राफ आया इसका जो शेप है। और एक और चीज जो वर्थ नोटिसिंग है कि रियल लाइफ में अगर आप देखने जाओगे तो आपको पैराबोला नहीं दिखेगा। रियल लाइफ में आपको क्या दिखेगा, ये जो पैराबोला है वो y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उससे क्या फॉर्म होगा, एक इस तरीके की शेप फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि हम बहुत बार बहुत सारी होटल्स में फुवारों का देखते हैं। सो जैसे कि ये क्या हो रहा है, ये जो पैराबोला है वो रोटेट कर रहा है वाई एक्सिस के अबाउट। सो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। इसमें सबसे पहले हमने ये जो ढूंढा है वो तो एक क्रॉस सेक्शन व्यू है, और क्रॉस सेक्शन व्यू का हमने एक इनइक्वालिटी में ढूंढा है, और फिर उस क्रॉस सेक्शन व्यू को आप रोटेट करके ढूंढ सकते हो शेप, बट प्रॉब्लम के हिसाब से आपको क्रॉस सेक्शन व्यू ढूंढा था। ओके बाय।